Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. Today we are going to discuss what is CSAT and how can we prepare it. देखिए CSAT का एक बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू आपके यूपीएससी के एग्जामिनेशन में होता है और 3 सालों के तजुर्बे से मैं ये कह सकता हूँ कि हर साल इसका जो लेवल है वो हमेशा थोड़ा टिपिकल होता जा रहा है। हमेशा इसमें टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और लेवल जो है हर बार क्वेश्चंस का डिफरेंट और डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो ऐसे में आप CSAT को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो इग्नोर करना बहुत सारे लोगों को अभी के एग्ज़ाम में जो है महंगा पड़ा है। तो बेसिकली आज हम देखेंगे व्हाट इज़ CSAT, क्या एनालिसिस है, क्या ट्रेंड एनालिसिस चल रहे हैं 3 साल के एग्जामिनेशन में, किस तरीके से आप इसे थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम कहें तो CSAT में आपके पास एक आता है बेसिक न्यूमरेसी। ठीक है, बेसिक न्यूमरेसी एक सब्जेक्ट है जो क्वांट के साथ पूछा जाता है। ठीक है, क्वांट्स जिसे हम मैथ्स कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स बताऊंगा सो दैट कि आपको क्लियर रहें चीजें। तो बेसिक न्यूमरेसी एंड क्वांट्स। ठीक है, अगर हम बात करें 2017, 18 और 2019 की, जैसा कि अगर आप कहें तो 2020 का जो पेपर था CSAT का वो बड़ा ही मुश्किल आया और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो क्या रीज़न थे वो भी हम समझेंगे। अब 2017 में अगर हम कहें तो यहाँ से जो क्वेश्चन आए थे टोटल वो थे 28। ठीक है, अब इनका लेवल जो था मीडियोकर रखा गया था, मीडियोकर लेवल से इन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया। अब अगर हम बात करते हैं 2018 के एग्जामिनेशन की, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 18 पूछे गए थे। ठीक है, ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस जो थे वो घटा दिए गए। जबकि 2019 का जो पेपर हुआ उसमें इसी की वेटेज को बढ़ा करके 32 कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? 32। और 2020 में भी यहां से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 32 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब 30 से 32 क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक न्यूमरेसी और क्वांट्स के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब बेसिक न्यूमरेसी और क्वांट्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है कि लगभग ये आपके लिए 50% पोर्शन लेकर के चल रहा है। तो इसे क्यों ना प्रिपेयर किया जाए, इसे प्रिपेयर करना ही पड़ेगा आपको। आप इसे जो है ड्रॉप आउट नहीं कर सकते और इसके लिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, इक्वल प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का करना और उनका समझना आपको आना चाहिए। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें मैंने बताई। अभी मैंने आपको लेवल वाइज क्वेश्चंस नहीं बताए कि कितने लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम जनरली थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट क्वांट से इतने नंबर के जो हैं क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट आता है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पास 2017 और 18 की ही हम बात करेंगे। ठीक है, वो लगभग 2017 में 22 पूछे गए। ठीक है, 2018 में भी इनका जो नंबर रहा वो 22 ही रहा और 2019 में इन्हें घटा करके 28 किया गया। मतलब अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज यहां से 20 क्वेश्चन आपके पास हर बार आ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहां से सीधा 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो वहां पर भी यहां से 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं दोनों सब्जेक्ट में। ये थी बात आपके पास बेसिक न्यूमरेसी क्वांट्स के क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ईयर वाइज, और लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को मिला करके हमारे पास 50 to 52 क्वेश्चंस लगभग पूछे ही जाते हैं CSAT में। लेवल पे भी डिपेंड करते हैं क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस जो है लेवल 1 के आते हैं, कुछ लेवल 2 में पूछे जाते हैं, और जो लेवल 3 के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मोस्ट टिपिकल लेवल, मोस्ट डिफिकल्ट लेवल जिसे हम कहते हैं, वो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ड्रॉप करके आते हैं, उन्हें नहीं करते हैं अटेम्प्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ पर आती है। अब इसके बाद इंग्लिश की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, उनकी भी चर्चा हम थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रीहेंशन के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो लगभग सिमिलर से ही रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लगभग यहाँ पर 30 क्वेश्चंस जो थे वो 2017 में पूछे गए थे, 28 जो थे 2018 में पूछे गए थे 2018 में, और 30 क्वेश्चन जो थे वो 2019 में पूछे गए। जबकि अगर हम बात करते हैं 2020 के प्रीलिम्स की, तो वहां पर यहां से सिर्फ मिलते जुलते जो क्वेश्चन पूछे गए वो 25 थे। ठीक है, नंबर जो था कम हो गया, 5 क्वेश्चन कम पूछे गए। ठीक है, लेकिन लेवल उतना ही बढ़ा दिया इन्होंने, लेवल जो है बढ़ा दिया। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ऐसा करते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन के भरोसे चले जाते हैं, क्वांट्स नहीं पढ़ते और रीजनिंग नहीं प्रिपेयर करते। कहते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन के अकॉर्डिंगली ही और कॉम्प्रीहेंशन के बेसिस पर ही हम पेपर क्लियर कर लेंगे। अगर आप देखो तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 2.5 मार्क्स का आपके पास एक क्वेश्चन है, अगर आप सारे भी करेक्ट करते हो तो आपके पास कंप्लीट कट ऑफ को क्लियर नहीं कर सकते, कंप्लीट कट ऑफ को आप क्लियर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहीं से आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि आपको इन टॉपिक्स को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है और इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ प्रैक्टिस भी करना है, रादर देन कि आप सिंगल टॉपिक पर या फिर सिंगल सब्जेक्ट पर आप कोई फोकस कर रहे हैं। आपको डिफरेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। हर एक जो है सब्जेक्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी जितनी कि आप एक सिंगल सब्जेक्ट को दे रहे हो। ठीक है, अब एक जनरल सा फंडा क्या होता है, लेवल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूं। ठीक है, कि अगर आप लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं, लेवल 1 के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन के लेवल की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, अब कॉम्प्रीहेंशन किस तरीके से अपने लेवल को बढ़ा रहा है। पहले क्या होता था कि सिंपल सा एक पैसेज दे दिया जाता था। ठीक है, एक पैसेज और उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो पुट कर लिए जाते थे। लेकिन लास्ट ईयर एग्जाम जो 2020 का एग्जाम हुआ उसमें 21 पैसेजेस पूछे गए। ठीक है, 21 पैसेजेस और टोटल क्वेश्चन कितने थे, 25। अगर आप इन्हें पढ़ोगे तो आपका पूरा टाइम तो कंप्लीटली पढ़ने में ही चला जाएगा, क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है, तो ये 2 चीजें रही कि 21 पैसेजेस से 25 क्वेश्चंस आपने करने थे अटेम्प्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लेवल 1 के जो हैं वो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन जो इजीली टैकल अप किए जा सकते हैं, जिन्हें आप टैकल कर सकते हैं, आंसर करते हैं इजीली एक बार पैसेज को पढ़ करके। लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 2 के यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें हमेशा आपको 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन रहेगी। मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, जिनमें आपके पैसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो होगी लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे। तो लेवल 2 हम उन्हें बोल रहे हैं। अब लेवल 3 की बात करें, इज द मोस्ट टिपिकल लेवल। ठीक है, और 5 से 6 क्वेश्चन यहां से लेवल 2 के बाद जो हमारे पास बचते हैं वो 7 से 8 क्वेश्चन बचते हैं, जो किसके लिए होते हैं, लेवल 3 के लिए। और इन्हें बहुत ही टिपिकली आंसर किया जाता है बाय स्टूडेंट्स, और मोस्टली वो गलत ही आंसर निकालते हैं। कई बार कंफ्यूजन होती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइप से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। अब इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस भी करनी होगी, इस टाइप के इन्फरेंस वाले क्वेश्चंस भी करने होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके ये जो पैसेजेस के टॉपिक होते हैं जीएस सब्जेक्ट से चूज किए जाते हैं। जीएस सब्जेक्ट से चूज किए जाने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज को चेक करेंगे और आप उनमें अपनी नॉलेज जरूर इन्फर करेंगे। इन्फर करने से वहां पर मीनिंग है कि सिर्फ पैसेज की नॉलेज को यूज करना है, एंड इफ यू आर यूजिंग योर ओन नॉलेज देन यू आर श्योरली गोइंग टू मार्क द आंसर्स इनकरेक्टली, बिकॉज पैसेज में लिखा होता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। लास्ट ईयर 2020 में इन्होंने जो क्वेश्चंस ऐड किए उसमें सिर्फ एक थोड़ी सी टिपिकल इन्होंने डाला पार्ट के 7 से 8 क्वेश्चंस में इन्होंने एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस भी डाल दिए। ठीक है, ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अप्लाई करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जो पैसेज में दिया गया था, और पूछा गया कि विच ऑफ द ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी
अप्लाइड फॉर द सुटेबल कंडीशन। और इस क्वेश्चन का आंसर जो दे पाना है वो बिना प्रैक्टिस के लिए बड़ा मुश्किल है। तो आप इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। सबसे इंपॉर्टेंटली 21 पैसेज पढ़ने हैं आपको, 25 क्वेश्चन आंसर करने हैं, और इसके अलावा लेवल वाइज भी यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। विदाउट प्रैक्टिस अगर मैं कहूँ तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सीसैट उनका रह जाता है और जीएस पेपर 1 जो है उनका क्लियर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को स्टेबलाइज करते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। तो ये थी बात कॉम्प्रीहेंशन की। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिक्स बेसिकली यहाँ पर अगर हम कहें तो 32 क्वेश्चंस जो हैं वो प्योरली क्वांट से पूछे जाते हैं आपके पास, ऑन एंड अराउंड, ठीक है। 30 to 32 क्वेश्चंस जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपके पास पूछे जा रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग हमारे पास लेकर के आ रही है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 के आसपास जो हैं वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इन दोनों सेक्शंस को कंबाइंड करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो रहेंगे 52 ही, लेकिन हो सकता है कि क्वांट्स के जो क्वेश्चन है वो 40 कर दें और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 10 से 12 कर दें। तो आपको ये डेफिनेटिवली पता होना चाहिए कि आपके पास इन दोनों सेक्शन से रिलेटेड टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 52 पूछे जाएंगे, 52 55। क्लियर? हाँ जी, समझ में आया। अब लेवल वाइज की बात कर लेते हैं। इनमें लेवल 1 के जो क्वेश्चंस होंगे वो लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिन्हें आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड समझ करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन टाइम की इंपॉर्टेंस यहाँ पर इक्वली बनी रहेगी। टाइम की इंपॉर्टेंस इक्वली क्यों बनी रहेगी और किस तरीके से आप उसे समझेंगे? देखिए, मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो टाइम लेते हैं, दे टेक टाइम, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस और स्पीड दोनों होनी चाहिए। अगर आप नहीं प्रैक्टिस नहीं की है तो क्वेश्चंस को आपको लगता तो होगा वो आपको आता है, बट इट विल कंज्यूम मोर टाइम, और टाइम जितना कंज्यूम होगा वही आपके लिए नुकसान है। तो टाइम को थोड़ा सा कम करिए क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अब लेवल 2 की अगर हम बात करें तो यहीं पर इन दोनों सेक्शन से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस जो हैं वो लेवल 2 के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेवल 2 मतलब इनमें एक तो कैलकुलेशन टिपिकल होगी, ठीक है, प्लस जो आपने पढ़ा होगा ये उन्हीं कॉन्सेप्ट पर तो बेस्ड होंगे, प्लस ये किसी और एग्जाम से डिराइव्ड होंगे और थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन में आपको लेकर के जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स भी डिफरेंट होंगे, जैसे एक क्वेश्चन में रेशो और परसेंटेज दोनों का कॉन्सेप्ट लगा दिया तो आपको जो है वहां पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन आप भले ही सॉल्व कर पाएं बट इट विल कंज्यूम मोर टाइम, ठीक है। अब यहां पर लेवल 3 के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो ये बिना प्रैक्टिस के और बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लगभग यहां पर अगर हम बात करें तो 17 से 18 क्वेश्चंस जो हैं वो लेवल 3 के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लेवल 3 जैसे रीजनिंग की अगर हम बात करें तो कई बार सीटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया जाता है या क्रिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और लेवल 3 में मैथ्स से अगर हम बात करें तो यहाँ पर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपसे पुट कर लिए जाएंगे, या फिर अगर हम उसी को लेकर के चले तो कंपाउंड इंटरेस्ट के भी आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो पुट किए जा सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कैलकुलेशंस जो है बहुत लेंथी होती हैं, प्लस टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट के साथ जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो बहुत टाइम तक चलती रहती हैं। मतलब कॉन्सेप्ट 1 by 1 मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये था आपके पास पोर्शन, ठीक है, जिसमें हमने क्वांट्स को समझने की कोशिश की कि कैसे सॉल्व कर लिया जाता है। देखो, अब बात आती है कि आपको कितना स्कोर करना है। 66 पर ये जो पेपर है आपका क्वालिफाई होता है, बट लोग सोच के चलते हैं कि हम 70 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और उतने ही ले आएंगे। ऐसा नहीं होता। आप भी अपने फेलो सीनियर से पूछ लीजिएगा कि सीसैट कितना इम्पॉर्टेंट है और उसे कितना अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी इग्नोर दिस एंड बाय द एंड ऑफ आवर एग्जाम कि भाई आज आपका मई में एग्जाम है, दिस इज अप्रैल, फिर आप सोचते हैं दैट आई एम नॉट एबल टू स्कोर इन सीसैट
और जबकि मुझे ऐसा होना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे सीसैट को उठा करके ही नहीं देखना चाहिए। तो आपको यही वो टाइम है जब सीसैट को प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको एग्जाम भी करना है, प्लस जीएस पोर्शन को भी ज्यादा टाइम देना है। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट सीसैट प्रिपरेशन। और अगर आप अभी सीसैट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर आपका कोर्स भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी आपने करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेस्ट सीरीज भी तो देनी है ना, टेस्ट भी तो अटेम्प्ट करने हैं, सो दैट यू कैन नो योर वीकनेसेस, कि कहाँ आप वीक हैं और कैसे आप उन्हें सुधार सकते हैं, क्या काम करना है। और ठीक है, तो आपको सीसैट की प्रिपरेशन को लाइटली नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। इससे बहुत सारे लोगों पर जोक्स बने हैं, तो आप अपने आप को उस कैटेगरी से बाहर रखें, आप सीसैट को अच्छे से प्रिपेयर करें। आई होप कि ये एनालिसिस जो आज हमने किया, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा और टिपिकलिटी लेवल आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 सालों में जो सीसैट का पेपर चेंज हुआ है, ट्रेंड जो चेंज हुआ है, वो टिपिकल ही होता जा रहा है, इजी नहीं हुआ है। इजी नहीं हुआ है, मेरी बात का यकीन करिएगा, इजी नहीं हुआ है, टिपिकल हुआ है। कॉम्प्रीहेंशन हैज बिकम टफर एंड सो हैज बिकम द क्वांट क्वेश्चंस। तो आपको बस उसी तरीके से अपने आप को फॉलो करना है, दूसरों की बातों को छोड़ दीजिए, अपने आप प्रिपेयर करना शुरू करिए। आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं एंड हाउ यू आर गोइंग टू क्रैक इट। ठीक है, उसके लिए भी आपको खुद ही प्रिपरेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो दिस इज द राइट टाइम कि आप सीसैट प्रिपरेशन के लिए कोई बैच ज्वाइन करें। ठीक है जी, देन तो आई गेस के ये जो एनालिसिस था ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है जी, देन थैंक यू वेरी मच।